अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज सुबह उठते ही ना मैंने इरादा कर लिया था कि कमरे की ना अच्छे से क्लीनिंग करनी है। वैसे तो मैं हर रोज़ ही करती हूँ, लेकिन ना इस अलमारी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैंने आज सोचा कि इस चादर जो ऊपर डाली है ना, इसको उतार के सूटकेस उतार के ना तो अच्छे से साफ़ करती हूँ। वैसे ना मुझे 3-4 माह हो गए थे मैंने सूटकेस ना उतारे ही नहीं है, कोई काम ही नहीं था तो उतारे ही नहीं है और ना ही साफ़ किए। तो बस मैंने कहा आज ना मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। असल में ना फिर इनको ना चादर उतार लूँ ना, फिर वापस डालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उतार तो आसानी से लेती हूँ, लेकिन ऊपर डालनी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ना मैं फिर 3-4 माह गुज़र ही गए और मैंने उतारी नहीं है और ना ही साफ़ की है। तो पहले ना मैं इस कमरे में आई, इस कमरे के मैंने सारे सोफ़े के कवर उतारे हैं, बेडशीट उतारी है और इस कमरे की भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो ऊपर से ना मैंने झाड़ू लगा दिया, एक दफ़ा फ़र्नीचर भी मैंने साफ़ कर दिया था कि बाद में ना ये मैं सारा कुछ धो के ना तो फिर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो अभी ना मैं ये सारा कुछ लेके जाती हूँ। उस कमरे की ना मैंने चादरें उतार दी थी। चादरें तो मैंने उस कमरे की नहीं धोनी थी, लेकिन जो मैंने ऊपर से चादर उतारी है ना बिस्तर वाली अलमारी के ऊपर से और सूटकेस उतारे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो फिर ना वो चादर के ऊपर पड़ी जो चारपाइयों के ऊपर थी ना, वो मुझे उतारने का याद भूल गया। तो फिर ना वो सारी फिर से गंदी हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि चले इनको ना मैं सारा कुछ धो लेती हूँ और आज ना मैं चादरें चेंज भी करूँगी। तो अभी ना सब कुछ मैं लेके आई हूँ अपनी बहन के घर। तो यहाँ पे ना मैं वॉशिंग मशीन में सारा कुछ धो लूँगी। तो नाश्ता मैंने अभी नहीं किया था कि पहले ना मैं मशीन लगा लेती हूँ कि लाइट ना चली जाए। तो इसलिए ना फिर मैं सारा कुछ इधर लेके आई हूँ। यहाँ पर ना मैंने सब कुछ अलग-अलग कर दिया था कि सबसे पहले ना मैं सोफ़े के कवर धो लूँगी, क्योंकि ये ना थोड़े रेशमी टाइप के हैं, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे। इनको ना ड्राई मशीन में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ना मैंने इनको सबसे पहले धोया है कि ऐसे ना धूप में ये ड्राई हो जाएंगे। तकरीबन हर घर में ऐसा होता है कि सर्दियाँ आने से पहले और गर्मियाँ आने से पहले ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग लाजमी की जाती है। चाहे 1 माह बाद भी हो, लेकिन गर्मियाँ और सर्दियाँ आने से पहले ना एक दफ़ा लाजमी की जाती है। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए ना चाय बना रही थी। वो बनाने लगे थे, दूध में चीनी पत्ती डाली थी तो गैस ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि चले मैं उधर बना के ले आती हूँ। और बैठक में ना कुछ मेहमान बैठे थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी चाय बनाई है और साथ में ना मैंने बिस्किट रख लिए थे। मशीन मैंने लगा दी थी कि लाइट ना चली जाए, साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे और साथ साथ ना मैं दूसरे काम भी कर लूँगी। चादरें वगैरह मैंने सारी धो ली थी। तो मेरी बहन ना रोटियां बनाने लगे थे, बच्चे स्कूल से आने वाले थे और उनका सिलेंडर ना उनके हस्बैंड ने लेके आना था ड्यूटी से वापसी पे। तो मैंने कहा कि आप कहाँ इतनी मोटी लकड़ियों से आग जलाएंगे, तो मैं ना आपको यहाँ पर ही बना देती हूँ। अच्छा, मैं एक दफ़ा सिलेंडर फुल करवा लूँ ना तो मेरे 5-6 माह निकल जाते हैं। हमारे गाँव में ना गैस नहीं है। बाहर वाले जो साथ वाले गाँव है ना उनमें है, लेकिन हमारे गाँव में नहीं है। तो बस गांव वाले अगर कोशिश करते तो आ सकती थी, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए ना पास से गुज़र गई है और किसी ने ली ही नहीं है। तो इसीलिए ना बस सिलेंडर ही फुल करवाना पड़ता है। वैसे मेरी अम्मी ने ना ऊपर छत पे चौंतरा बड़ा प्यारा सा अच्छा सा बनवाया हुआ था, उसमें तंदूर भी था और लो भी थी जिसके अंदर सेक के रोटी बनाते हैं ना, वो भी थी और चूल्हे वगैरह भी थे। लेकिन बाद में ना वो सारा कुछ तोड़ दिया
और अभी बस सिलेंडर पे खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, मैं रोटी पतली ही बनाती हूँ और ये पेड़े ना मेरी बहन ने निकाल के दिए हैं। वो सब लोग ना थोड़ी बारी रोटी खाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से पेड़े निकाल के दिए हैं और रोटी भी वैसी बड़ी और मोटी बन रही है। 4 पहिया मैंने बाहर निकाल दी थी कि इनके ऊपर मिट्टी ना पड़े और कमरा भी थोड़ा खुला हो जाएगा, अच्छे से साफ़ होगा। तो फिर अलमारी के ऊपर ना मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था क्योंकि ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैंने फिर ना एक चारपाई अंदर लेके आई, उसके ऊपर मैंने चेयर रखी और चेयर पे चढ़ के तो फिर मैंने ऊपर से ना झाड़ू से साफ़ किया। और अभी ना मैं सूटकेस वगैरह साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही है ना एलसीडी है और काफ़ी दिन से ना मुझे शक था कि इसके अंदर ना कोई चीज़ है, चूहा वगैरह। इसकी ना तार जब काटता था ना तो आवाज़ आती थी, तो मुझे काफ़ी दिन से ना शक था। मैं उतार नहीं रही थी कि कहीं मैं उतारूं तो इसके अंदर ही ना हो। तो आज ना मैंने इसको भी उतारा है और मेरा शक ठीक था, इसके अंदर भी ना चूहा था और उसने जो साइड पे फोम वगैरह था ना वो कट किया हुआ था। इतना शुक्र है कि तार बच गई है, वरना आजकल बहुत ज़्यादा महंगी आती है। और अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सारा ना चूहे ने काटा है। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चूहे। असल में ना जो हमसाए हैं ना वो लकड़ियाँ लेके आए हैं जो कपास वाली होती हैं ना बाहर से, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत टाइम से ये बंद पड़ी थी, अभी मैंने ऑन करके देखी है कि ये चलती भी है कि नहीं, लेकिन चल गई थी क्योंकि अभी ये महंगी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक यूएसबी लेके ना उसमें सूरत बकरा और सूरत रहमान करवा के ना तो मैं वो लगा दिया करूँगी, क्योंकि रात को मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि चेयर पे कोई बैठा है, चेयर हिला रहा है, या कोई ना मेरी चारपाई हिला रहा है, कोई मेरे इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई ना जो कपड़ों वाली अलमारी है ना कोई शीशे में खड़ा है। तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना, मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और पूरी पूरी रात गुजर जाती है, फिर मुझे नींद ही नहीं आती। वैसे मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं सूरत मुल्क और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत मैंने डेली पढ़नी होती है। इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर मैंने अपनी भांजी को ऊपर चढ़ाया था कि अच्छे से ना चादर डाल दो, और सूटकेस वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। अभी नीचे से भी सारी साफ़ सफाई कर लूँगी और बाद में मैंने फिर दूसरे कमरे की।
यहाँ पर ना मैं अच्छे से सारे कमरे से झाड़ू लगा के डस्टिंग करूँगी और पोछा लगा के ना फिर चारपाई अंदर लेके आऊँगी। और आज ना मैंने चादरें भी चेंज करके डाली थी। आप लोग कहते हैं कि आपके पास चादरें नहीं है, तो आज ना मैंने चादरें चेंज करके डाली थी। और यहाँ पर ना माशाल्लाह से कमरा सारा साफ़ सुथरा हो गया था। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।